नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्मटेनमेंट पर। मेरा नाम है आलोक कुमार शुक्ला और आज के इस म्यूज़िक स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद की। आनंद मिलिंद यानी कि दो भाइयों आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव से मिलकर बनी संगीतकार जोड़ी। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं दे दूं सारा प्यार इसको। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। इनके पिता चित्रगुप्त 60 के दशक के बहुत ही बड़े संगीतकार रहे। चित्रगुप्त ने करीब 200 फिल्मों में म्यूजिक दिया। घर में संगीत का माहौल था, लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि बेटे इंडस्ट्री में आए। घर में जब दोनों में से कोई फिल्मी मैगजीन पढ़ता तो पिता कहते साइंस मैगजीन पढ़ो। दोनों ही भाई पढ़ाई में अव्वल थे। जब आनंद 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो पिता चित्रगुप्त जी ने पियानो सीखने को कहा, जबकि मिलिंद गिटार बजाने लगे। धीरे धीरे दोनों धुनें बनाने लगे। कई बार लोगों को लगता था कि ये धुनें कैसे बना लेते हैं। साल 1967 में चित्रगुप्त जी को हार्ट अटैक आ गया। जब वे रिकवर हुए तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए आनंद मिलिंद उनके असिस्टेंट बन गए। असिस्टेंट बनने से उन्हें डायरेक्टर की डिमांड समझ आना शुरू हो गई। इसी दौरान दोनों का संपर्क अनूप जलोटा से हुआ और अनूप जलोटा के साथ वे कार्यक्रमों में गिटार बजाने लगे। साल 1979 में चित्रगुप्त जी को भोजपुरी फिल्म बलम परदेसिया मिली, जो हिट रही। इसके बाद उन्होंने करीब 40 भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें आनंद मिलिंद उनके असिस्टेंट रहे। साल 1982 में आनंद मिलिंद को स्वतंत्र रूप से पहली हिंदी फिल्म मिली। नाम रहा अब आएगा मज़ा। पहला गाना राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी लता जी के साथ रिकॉर्ड किया, लेकिन पहली असली सफलता 7 साल के बाद मिली। फिल्म रही कयामत से कयामत तक, जिसके संगीत ने बॉलीवुड संगीत का मिजाज बदल कर रख दिया। आनंद मिलिंद कहते हैं, उस दौर में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और म्यूजिक कंपनी सब साथ बैठते थे। हमें 3-3 मुखड़े तैयार करने पड़ते थे, उसमें से एक सिलेक्ट होता था। अब संगीत में इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब हमने पहला गाना रिकॉर्ड किया था तो वो मोनो ट्रैक पर रिकॉर्ड किया था, यानी कि एक गलती पर पूरी रिकॉर्डिंग फिर से करनी होती थी। रिकॉर्डिंग के लिए पूरी म्यूजिकल टीम होती थी। वो म्यूज़िक दिल से जुड़ता था। आज मल्टी ट्रैक आ गए हैं, कंपोज़र अकेला ही म्यूज़िक तैयार कर लेता है। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में बनी ज़्यादातर धुनें भारतीय धुनों और लोक धुनों पर आधारित हुआ करती थीं। उनकी रचनाओं में 90 के दशक की शुरुआत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का प्रभाव साफ नजर आता है। बाद में वो इलैया राजा की कुछ धुनों से प्रभावित हो गए और उन धुनों की बीट्स और स्टाइल को उन्होंने अपने कई गानों का हिस्सा बनाया। इसीलिए शायद उनकी ढेर सारी धुनें एक जैसी लगने लगीं। 90 के दशक के उत्तरार्ध में उनके पतन का एक मुख्य कारण यही था। जो उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में सफलता हासिल की थी, वो अब जाने लगी थी, जिससे नए संगीतकारों और उनकी नई रचनाओं को जगह मिलने लगी। लेकिन आनंद मिलिंद ने अपने संगीत के साथ प्रयोग भी किए और अपनी सच्ची संगीत प्रतिभा को साबित किया। साल 1997 में आई फिल्म मृत्युदंड और दायरा इसके बेहतरीन उदाहरण रहे। आनंद मिलिंद के जीवन में गायिकाओं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ कंट्रोवर्सीज भी रहीं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। भले ही आज आनंद मिलिंद संगीत जगत से दूर हों, लेकिन उनके गाने हमेशा हम सभी के होठों पर तैरते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।